हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सी प्लस प्लस में और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरेज ऑफ पॉइंटर। क्या पढ़ने वाले हैं? अरेज ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर्स का अरे मतलब कि जब भी देखिए हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल का अगर मुझे एड्रेस रखना है तो हम एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते थे और उस पॉइंटर में उस वेरिएबल का एड्रेस रख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास कई सारे वेरिएबल हों, कई सारे वेरिएबल, मान लीजिए हम अरे बनाते हैं। तो जैसे हमने क्या किया है कि हमने अभी यहाँ पर एक अरे बनाया है इस तरह से। तो इसमें कितने ब्लॉक हैं? 5 ब्लॉक हैं। तो अगर मुझे इन हर एक ब्लॉक का एड्रेस जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है, अगर इनको स्टोर करना हो तो हमें 5 पॉइंटर वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, है ना। और मान लीजिए अगर मुझे 100 वेरिएबल का एड्रेस स्टोर रखना हो, हमारे पास एक अरे हो जिसका साइज़ 100 हो और उसके हर एक ब्लॉक का अगर मुझे एड्रेस रखना हो तो मुझे 100 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और 100 वेरिएबल को मैन्युअली डिक्लेयर करना ये बहुत टाइम कंज्यूम, बहुत बेकार ये तरीका है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग अरे बनाते हैं तो कई सारे वेरिएबल्स बना लेते हैं, कई सारे ब्लॉक्स बना लेते हैं, उसी तरह से हम अरे ही बना सकते हैं। लेकिन अरे वो होगा पॉइंटर्स का। तो उस अरे में जितने भी ब्लॉक होंगे वो हर एक ब्लॉक में हम एक एक वेरिएबल का एड्रेस रख सकते हैं, है ना। तो जैसे अगर हमारे पास ये अरे है जिसमें 5 ब्लॉक्स हैं, तो अगर मुझे इन पांचों ब्लॉक्स का एड्रेस रखना है तो हम एक अरे बना लें जो पॉइंटर का टाइप होगा, जिसमें जो ब्लॉक्स होंगे वो पॉइंटर टाइप के होंगे। और उसका हम अरे कितने साइज़ का बनाएंगे? 5 साइज़ का अरे बनाएंगे। और क्योंकि हर एक ब्लॉक पॉइंटर टाइप का होगा, पॉइंटर होगा, तो इस वाले अरे के हर एक ब्लॉक का एड्रेस मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो हमने फिगर से दिखाया, ये एक हमारे पास अरे है जिसमें हमने कुछ वैल्यूज़ को रखा है और उनका एड्रेस हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब हमने क्या किया कि एक पॉइंटर अरे बनाया है पीटीआर नाम से। इसका एक हमने अरे बनाया है पीटीआर, लेकिन वो एक पॉइंटर अरे है ना। तो उसमें जो ब्लॉक्स होंगे वो पॉइंटर होंगे, तो हम उनमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रख सकते हैं। तो पहली वाले इस ब्लॉक का एड्रेस जो है 1000, तो इसको हमने इस पहले वाले ब्लॉक में रख दिया है ना। अच्छा, ये वाला अरे किस तरह से बनाएंगे उसको मैं अभी बता रहा हूँ। फिर दूसरे वाले जो ब्लॉक का एड्रेस है 2000, उसको हमने यहाँ पर रखा है ना, दूसरे वाले ब्लॉक में। तीसरे वाले का एड्रेस 3000 जो हमने यहाँ पर रखा है। फोर्थ वाले ब्लॉक का एड्रेस 4000 जो हमने यहाँ, इसी तरह से 5 वाला हमने रखा है। और ये भी एक अरे है, इसका भी अपना कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो यहाँ पर हमने इसका भी एड्रेस रखा है। ओके, तो हमने क्या किया कि जब हमने पहली वाली ब्लॉक का एड्रेस इसमें रख दिया, तो जो ये पहला वाला ब्लॉक है इस वाले अरे का, वो इस वाले यानी पहले वाले ब्लॉक को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से जो दूसरा वाला ब्लॉक है वो इस दूसरे वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से जो तीसरा वाला ब्लॉक है वो तीसरे वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। और इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ भी जो हैं वो भी एक दूसरे को इस तरह से क्या कर रहे हैं? पॉइंट कर रहे हैं, है ना। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक अरे बनाया है। अगर मान लो हमें 1000 चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? PTR(0), तो मुझे 1000 मिल जाएगा, है ना। और अगर मुझे एड्रेस मिल गया 1000, उसकी मैं डी रिफ्रेंसिंग कर दूँ तो इस 1000 पर जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। इस 1000 पर क्या वैल्यू है? ये 10 है, तो मुझे 10 मिल जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया कि इस अरे के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स में इस वाले अरे के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक का एड्रेस रख दिया है। तो हम अब इस पीटीआर अरे का यूज करके भी इस वाले अरे की वैल्यू को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे जब अगर हमें किसी भी अरे के ब्लॉक्स का जो वैल्यू है, जो उसके अंदर कंटेंट है वो चाहिए, तो हम लिख देते हैं वेयर ऑफ 0, तो मुझे 10 मिल जाएगा। वेयर ऑफ 1 मुझे 20 मिल जाएगा। वेयर ऑफ 2 मुझे 30 मिल जाएगा। तो जब मैं लिखूंगा PTR(0), क्या मैं लिखूंगा? मैं लिखूंगा PTR(0), तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा 1000। और क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब भी मुझे एड्रेस मिल जाए और उस एड्रेस की जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, तो उसकी मुझे डी रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर मैं इस पीटीआर जो कि एक एड्रेस है 1000, अगर मैं इसकी डी रेफरेंसिंग करूँ, डी रेफरेंसिंग मतलब उसके पहले स्टार सिंबल लगा दूँ, तो इस लोकेशन पर जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। इस लोकेशन पर वैल्यू क्या है?
10 है तो मुझे यहाँ पर 10 मिल जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ptr का यूज़ करके जो वैल्यू इस अरे में रखा है वो हम लोग कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि ये सारा काम हम लोग किस तरह से करेंगे और ये वाला अरे हम लोग किस तरह से बनाएंगे, है ना। तो उसको करने के लिए थोड़ा टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया है कि हमने कोडिंग कर ली है ना। ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा मेन फंक्शन है, इसके ऊपर हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया है। हमारा मेन फंक्शन है, हमने लगाया है सिस्टम CLS यहाँ पर। ओके, हमने लगाया सिस्टम CLS। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए हमने क्या किया है, एक अरे बनाया है। ये अरे हमने नॉर्मल तरीके से बनाया, इसमें हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया है। ओके, फिर हमने एक बनाया है अरे जो पॉइंटर है, इसको हम बोलेंगे क्या, अरेज ऑफ पॉइंटर हमने बनाया है। यानी कि जब आप नॉर्मल अरे बनाते हैं तो उसके पहले आप स्टार लगा दीजिए, है ना। तो ये क्या होगा कि ये अरे बन जाएगा, लेकिन इसके जो ब्लॉक्स होंगे वो पॉइंटर टाइप के होंगे, उनमें हम एड्रेस रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम किस तरह से पॉइंटर्स का अरे बनाते हैं, है ना। और जब हमने पॉइंटर्स का अरे बना लिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले अरे के हर एक ब्लॉक का एड्रेस इस वाले अरे के ब्लॉक्स में रख सकते हैं। तो अगर मुझे इस वाले ब्लॉक के 0 इंडेक्स पर, तो मैं लिखूँगा ptr ऑफ 0 में, ptr ऑफ 0 में, यानी कि इस वाले अरे के पहले 0 इंडेक्स पर इस वाले अरे का जो 0 इंडेक्स वाला ब्लॉक है उसका एड्रेस, तो मैं लिखूँगा एड्रेस ऑफ वायर ऑफ 0। ये काम कर दो, इस तरह से रख दो, है ना। फिर इसी लाइन को मैं क्या करूँगा, रिपीट कर दूँगा और 0 की जगह पर क्या करूँगा, 1 कर दूँगा। तो जो इस वाले अरे के दूसरे वाले ब्लॉक का एड्रेस होगा वो इस वाले अरे के दूसरे वाले ब्लॉक में चला जाएगा। तो इसी तरह से मुझे हर एक ब्लॉक का एड्रेस रखना है। तो इस तरह से मैन्युअली लिखने की बजाय हमने क्या कर दिया, ये जो 0 1 इस तरह से बढ़ रहा है, 0 1 2 0 1 2, इसको हमने अरे से रिप्लेस कर दिया एक वेरिएबल लेके। तो हमने एक अरे बना लिया 5, जिसका लेंथ हमने 5 रखा है ना। और ptr ऑफ i में एड्रेस ऑफ वेयर ऑफ i को हमने रख दिया। तो इसके जो अरे है, इसके जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सारे के सारे ब्लॉक्स का एड्रेस इस वाले अरे के ब्लॉक्स में चला जाएगा, है ना। और जब एड्रेस इस तरह से चला गया तो हम इस ptr का यूज़ करके इस वाले अरेज की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अभी अभी हमने बताया, देखिए तो हमने लूप लगा लिया सिंपली और यहाँ पर मैसेज दे दिया है कि इस वाले इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, ptr ऑफ i। तो i की वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या है, ptr ऑफ 0। ptr ऑफ 0 एक एड्रेस होगा, है ना। जबकि जब हम लिखेंगे ptr ऑफ 0 तो इस वाले ptr के अरे में जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू है वो मिलेगी। वैल्यू क्या है, 1000। लेकिन ये एक एड्रेस है तो एड्रेस की मुझे डी रिफरेंसिंग करनी पड़ेगी अगर मुझे इस एड्रेस पर वैल्यू जो है वो चाहिए। तो उसके पहले हमने स्टार लगा दिया इस तरह से, है ना। हमने स्टार लगा दिया तो वो वैल्यू यहाँ से बारी बारी से प्रिंट हो जाएगी। मैं इस प्रोग्राम को एक बार सेव कर देता हूँ और यहाँ से मैं रन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारी वैल्यूज़ हमने रखा है 10 20 30 40 50 इस तरह से प्रिंट हो गई है। तो अभी अभी हमने देखा कि हम लोग पॉइंटर का अरे किस तरह से बनाते हैं, है ना। और हमने इस वाले अरेज के ब्लॉक्स का एड्रेस इसमें रखा है, इसलिए हम इस वाले अरे का यूज़ करके इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। और न केवल आप वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं बल्कि आप चाहें तो इस वाले अरेज में वैल्यू को रख भी सकते हैं, है ना। वैल्यू किस तरह से रखेंगे चलिए उसको देख लेते हैं। तो वैल्यूज़ को रखने के लिए हम पहले एड्रेस असाइन करेंगे। ओके, जैसे ही हमने एड्रेस रख लिया ptr में तो हम लोग किस तरह से वैल्यू को रखेंगे। मान लो मुझे इस वाले अरे के 0 वाले इंडेक्स पर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पर मुझे वैल्यू रखनी है। तो अगर मैं लिखता हूँ ptr ऑफ 0, ptr ऑफ 0 क्या है, ptr ऑफ 0 की अगर हम बात करें तो ये इस टाइम पर क्या है, 1000 है ना। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ptr ऑफ 0 में क्या है, 1000। ये 1000 क्या है, एक एड्रेस है। तो अगर मैं इसकी डी रिफरेंसिंग कर दूँ, डी रिफरेंसिंग करना मतलब कि वो वाला ब्लॉक बन जाता है जिस वाले ब्लॉक का एड्रेस ptr ऑफ 0 है ना। देखिए जब हम यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर रहे थे तो उस ब्लॉक की हमें वैल्यू मिल जाती है ना।
जिस ब्लॉक का एड्रेस ये होता है अगर उसकी हम डी रिफरेंसिंग कर दें, है ना, तो आप ये बोलें कि उस डी रिफरेंसिंग करने पर मुझे उस ब्लॉक की वैल्यू मिल जाती है जिस ब्लॉक का यह एड्रेस होता है, या आप बोलें कि वो वाला ब्लॉक बन जाता है डी रिफरेंसिंग करने पर जिसका एड्रेस ये है ना। तो अगर मैंने इसके पहले डी रिफरेंसिंग कर दी तो मतलब ये वो वाला ब्लॉक बन गया। कौन सा वाला ब्लॉक? इस वाले अरे के पहला वाला ब्लॉक बन जाएगा, है ना। और अगर इसमें मुझे 100 रखना है तो मैं इक्वल टू लेट से मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। पहले हमने क्या रखा था 100, एड्रेस रखने के बाद हमने क्या किया कि PTR(0) ये एक एड्रेस है, इसकी हमने डी रिफरेंसिंग कर दी तो वो पहला वाला ब्लॉक बन गया। कौन सा वाला पहला ब्लॉक? इस वाले अरे के पहला वाला ब्लॉक, और उसकी वैल्यू हमने 10 से चेंज करके 100 कर दी। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे 10 नहीं मिलेगा बल्कि 100 मिलेगा, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया है ना। तो जब भी हम एड्रेस रख लेते हैं तो एड्रेस के पहले डी रिफरेंसिंग करने पर उस वाले ब्लॉक की वैल्यू बोलें या वो वाला ब्लॉक बोलें, बात सेम है ना। ये देखिए यहाँ पर 100 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं कमेंट में करता हूँ। ओके, और ऊपर वाला हमने एक कोड लिख के रखा है उसको मैं अनकमेंट करता हूँ। ओके, अच्छा, अभी मैं इस कोड को एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी हमने क्या सीखा कि हम पॉइंटर्स का अरे किस तरह से बना सकते हैं, है ना। हमने देखा कि हम लोग पॉइंटर्स का अरे किस तरह से बना सकते हैं। अब उसी पॉइंटर्स के अरे का यूज करते हुए हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। हम लोग ये वाला पूरा मेमोरी लोकेशन एलोकेट करने वाले हैं। तो ये क्या है, हमने यहाँ पर 3 अरे बनाया है, लेकिन ये वाले अरे हमने डायनेमिकली क्रिएट किया है। ठीक है, ये वाला अरे हम लोगों ने डायनेमिकली क्रिएट किया है, इसीलिए इस अरे का हमने कुछ नाम नहीं रखा है। अब डायनेमिकली हम लोग अरे किस तरह से बनाते हैं ये हम पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें हमने डिलीट और न्यू कीवर्ड के बारे में सीखा था, है ना। फिर हमने ये एक अरे बनाया है, और ये वाला अरे क्या है, इस वाले अरे का एड्रेस है। देखिए, इस वाले अरे का जो बेस एड्रेस है 1000 वो यहाँ पर है, इस वाले अरे का जो बेस एड्रेस है 4000 वो यहाँ पर है, इस वाले अरे का जो बेस एड्रेस है 7000 वो यहाँ पर है। तो मतलब ये एक क्या है, अरे है पॉइंटर्स का। ये क्या है, ये एक अरेज ऑफ पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर का अरे है। ये वाला पॉइंटर का अरे है जो अभी अभी हमने देखा, और ये वाला एक हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया है जिसका कुछ नाम है। तो इस पूरे मेमोरी लोकेशन में यही एक वेरिएबल है जिसका नाम है p। अदरवाइज ये वाला मेमोरी ब्लॉक जो अरे है और ये वाला हमने डायनेमिकली बनाया है। तो चलिए इस मेमोरी को एलोकेट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मुझे ये वाला क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इस वाला जो वेरिएबल है p, हम उसमें इस वाले अरे का एड्रेस रख रहे हैं। इस वाले अरे का एड्रेस क्या है, 100 है। जब हम इस अरे के एड्रेस की बात कर रहे हैं तो उसका बेस एड्रेस की बात करते हैं। बेस एड्रेस यानी कि पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसीलिए इस वाले अरे का जो बेस एड्रेस है 100 वो यहाँ हमने p में रखा है ना, p में। इस वाले अरे का एड्रेस क्या होगा, 1000 बोलेंगे, जो इस वाले अरे का बेस एड्रेस है, तो उस बेस एड्रेस को हमने यहाँ रखा। इसी तरह से इसके लिए तो इस मेमोरी लोकेशन को बनाने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हम p को समझते हैं। तो ये वाला जो अरे है ये क्या है, एक पॉइंटर का अरे है। तो इसका जो टाइप होने वाला है, देखिए अगर हम टाइप की बात करें तो इसका जो टाइप होगा वो होगा इंट स्टार, है ना। इसका टाइप इंट स्टार होगा क्योंकि ये एक पॉइंटर अरे है, और अगर मुझे पॉइंटर अरे का एड्रेस रखना है तो मुझे एक पॉइंटर ही चाहिए, लेकिन इसका जो टाइप है उसका क्या लेबल है, 1 है, क्योंकि एक स्टार है ना। जब हम पॉइंटर पढ़ रहे थे तो लेबल के बारे में सीखा था, इसका लेबल क्या है, 1 है। तो अगर इस अरे का मुझे एड्रेस रखना है तो ये वाला जो पॉइंटर होना चाहिए उसका 2 लेबल होना चाहिए, यानी कि उसका टाइप ये होना चाहिए, है ना। तो अगर मुझे इस वाले अरे का एड्रेस रखना है जिसका लेबल 1 है तो मुझे 2 लेबल वाला पॉइंटर बनाना पड़ेगा, यानी कि इंट स्टार स्टार, है ना। ये वाला जो अरे है इसका टाइप होगा इंट, इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा इंट, इसका लेवल क्या है, 0 है, इसलिए 0 लेवल वाले का एड्रेस हम 1 लेवल वाले में रख सकते हैं। तो ये काम मुझे करना है।
आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत ट्रिकी है। अगर आपने डायनेमिक मेमोरी लोकेशन नहीं पता डीएमए, तो आप इसका जस्ट पीछे वाला वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। मेक श्योर कि आप पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हमने डीएमए का बताया था यूज़ करके। अब ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं ये वाला वेरिएबल बनाता हूँ पी। तो हमने यहाँ पर आप इस प्रोग्राम को दिखाता हूँ, देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया है डबल स्टार वाला पी, है ना। फिर मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला अरे बनाना है। अब ये वाला अरे अगर मैं बना सकता हूँ, क्या है ये, अरेज ऑफ पॉइंटर है। तो अभी अभी हमने अरेज ऑफ पॉइंटर बनाना सीखा, इस तरह से हम लोग अरे को बना सकते हैं। लेकिन ये अरे जो हमने पॉइंटर का बनाया है ये एसएमए का एग्जाम्पल है ना। अब एसएमए और डीएमए हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन का है। लेकिन हम चाहें तो हम इस वाले अरेज ऑफ पॉइंटर को डीएमए का भी यूज़ करके बना सकते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। तो यहाँ पर हमने लिखा न्यू इंट स्टार ऑफ 3, है ना। अगर हम लोगों को नॉर्मल अरे बनाना होता है तो हम लोग लिखते थे न्यू इंट ऑफ 3। तो 3 ब्लॉक का हमें एड्रेस अरे मिल जाता था और उसका एड्रेस रिटर्न हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर नॉर्मल अरे नहीं चाहिए, हमें पॉइंटर का अरे चाहिए, तो इसलिए लगाना पड़ेगा स्टार। तो यहाँ पर आपने एक नई चीज़ सीखी कि अगर मुझे डायनेमिकली अरे बनाना हो तो मुझे स्टार लगाना पड़ता है। अब इसका एड्रेस स्टार बनने के बाद मतलब जो अरे बनेगा पॉइंटर टाइप का, उसका एड्रेस रिटर्न होगा, तो उसका एड्रेस हम इस पी में रख सकते हैं। तो अभी जब 2 लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा, तो 2 लाइन का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट हमारा बन गया। अब मुझे क्या करना है कि ये वाले अरे बनाना है, डायनेमिकली बनाना है, और इनका एड्रेस कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है ना। तो यहाँ पर रखना है, और इसका एड्रेस कहाँ है, पी में है। तो पी का यूज़ करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पी का यूज़ करके हम इस अरे को एक्सेस करेंगे, इसके ब्लॉक्स में हम एड्रेस रखेंगे इन वाले अरेज का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू इंट ऑफ 3, तो हम लोग एक अरे बना रहे हैं डायनेमिकली इस तरह से। ये एक नॉर्मल अरे होगा, है ना, इंटीजर टाइप का अरे होगा, बस डायनेमिकली क्रिएट होगा, इसका एड्रेस रिटर्न होगा। तो ये 3 साइज का ब्लॉक बना, जिसका एड्रेस रिटर्न हुआ उसको हमने पी ऑफ 0 में रख लिया। आई की वैल्यू जब 0 होगी तो पी ऑफ 0 होगा। पी ऑफ 0 का मतलब, पी ऑफ 0 का मतलब हो गया ये पहला वाला ब्लॉक, पी ऑफ 1 का मतलब ये दूसरा वाला ब्लॉक, है ना। देखिए ये भी तो एक अरे है, तो इसका भी तो इंडेक्स होगा ना। हमने इंडेक्स लिखा नहीं तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका भी तो इंडेक्स होगा। तो जब p का एड्रेस इसमें है, तो जब मैं लिखूंगा p ऑफ 0 तो मतलब पहला वाला ब्लॉक, p ऑफ 1 दूसरा वाला ब्लॉक, p ऑफ 2 तीसरा वाला ब्लॉक। तो हमने अरे देखिए लूप लगाया है, जब i की वैल्यू 0 1 2 3 होगी तो p ऑफ 0 p ऑफ 1 p ऑफ 2 होता जाएगा, और हर बार जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार एक नया अरे बनेगा डायनेमिकली, और उसका एड्रेस इसमें स्टोर होता जाएगा। तो जब ये 3 लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा, तो 3 लाइन के कोड एग्जीक्यूट होने से हमारा ये वाला जो मेमोरी स्ट्रक्चर है ये बन जाएगा। ठीक, तो भैया ये हमारा वाला जो स्ट्रक्चर है वो बन गया। अब स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन इस वाले अरे में जो अभी अभी हमने बनाया, तो ये इसमें क्या होगा, ये ब्लैंक होगा, इसमें वैल्यू नहीं होगी। ये जो ब्लॉक्स बने हैं इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होगी, वैल्यू नहीं होगी। तो इसमें मुझे वैल्यू को रखना है। तो अब अगर मुझे वैल्यू को रखना है इस वाले अरे में, तो इस वाले अरे का मुझे बेस एड्रेस चाहिए, वो कहाँ है, इसमें है। और अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे इसका बेस एड्रेस चाहिए जो पी में है। तो यानी अगर मुझे पी पता है तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये कितना अमेजिंग है। जब मैं लिखूँगा पी ऑफ 0, तो पी ऑफ 0 1000, 1000 क्या है, इस वाले अरे का बेस एड्रेस है, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। अब अगर आप ज़्यादा पॉइंटर नहीं यूज़ करना चाहते, आप पॉइंटर में ज़्यादा नहीं फंसना चाहते, तो जैसे आप 2D अरे बनाते हैं, आप क्या लिखते हैं, 2D अरे बना लीजिए पी ऑफ 3 3। इस तरह से जब भी आप अरे बनाते हैं तो एक 2D अरे बनता है। तो उसमें वैल्यू कैसे रखते हैं, आप लिखते हैं पी ऑफ 0 0 इक्वल्स टू 1। तो जो 2D अरे बनता है ना, 2D अरे क्या है भैया, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको समझा रहा हूँ कि
ये इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगा 3 × 3 का, है ना। इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा यार 0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2, इसका इंडेक्स होगा क्या 0, इसका इंडेक्स होता है 1, इसका इंडेक्स होता है 2। तो जब आपने लिखा 0 0 पे 1 रखो, यहाँ पर लिखा आपने 0 0 पे 1 रखो, तो ये वाला जो 1 होगा कहाँ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप वैल्यू को रखते हैं और वैल्यू को रिट्रीव भी इसी तरह से करते हैं। तो अब यहाँ पर भी आप वही चीज़ कर सकते हैं, चाहे आप इतना कोड लिख के 2D अरे बनाएं, लेकिन ये जो हमने बनाया है ये SMA का वेरिएबल है, SMA यूज किया, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन हमने डिक्लेरेशन के माध्यम से बनाया है। लेकिन जो ये लाइन कोड कर रहा है, एक लाइन का कोड, ये सारा भी हम वही काम कर रहे हैं जो ये काम कर रहा है ना। तो डायनेमिकली में आपको थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है यहाँ पर, इतना सारा मेमोरी बनाने के लिए, है ना। काम वही हो रहा है, यहाँ पर भी आपने 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाया और यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाया है। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे P(0) जब आप लिखेंगे P(0) मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं। जब आप लिखेंगे P(01) तो आप इसकी बात कर रहे हैं, P(02) तो आप इसकी बात कर रहे हैं। जब आप लिखेंगे P(10) तो मतलब P(1) मतलब ये वाला, और इसका 0 मतलब ये वाला। तो P(10) ये वाला, P(11) ये वाला, P(12) ये वाला। जब आप लिखेंगे P(2) तो P(2) मतलब कि ये वाला, और उसका 0 मतलब कि ये वाला, है ना। तो ऐसे आपको वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 लूप लगाया है, I और J, और हमने P(i(j) लिखा है ना। तो वैल्यू क्या होगी, इनपुट हो जाएगी। और अगर वैल्यू इनपुट हो गई तो वैल्यू हम इस तरह से प्रिंट भी कर सकते हैं Cout लगा करके, है ना। तो ये पूरा पूरा जब आपने इतना कोड लिख दिया, उसके बाद आप इसको एक नॉर्मल 2D अरे की तरह, नॉर्मल 2D अरे मतलब P(i(j) इस तरह से लिख सकते हैं, नॉर्मल 2D अरे की तरह कोडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको अगर मैं रन करूं, तो मैं रन कर देता हूं एक बार। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम देखिए कह रहा है इंटर 3 वैल्यूज़। तो मैं पहली रो के लिए 1 2 3 इंटर किया, फिर चला 4 5 6 इंटर किया, फिर 7 8 9 इंटर किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला पूरा पूरा 2D मैट्रिक्स प्रिंट हो गया है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस वाले पूरे पूरे कोड को क्या करता हूँ, कट करता हूँ। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एलोकेट मेमोरी नाम से, ओके। और जो कोड हमने लिखा था वहाँ मेन के अंदर, वो यहाँ पर कर दिया। अब देखिए हमने क्या किया कि मेमोरी को एलोकेट किया और उसका एड्रेस कहाँ है, P में है ना। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, P को रिटर्न कर रहे हैं। हमने P को रिटर्न किया, तो P का टाइप क्या है, P का टाइप है इंट स्टार स्टार। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट स्टार स्टार, है ना। और इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर भी कर देंगे, है ना। थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा एलोकेट मेमोरी, तो ये फंक्शन ये क्या करेगा, हमें मेमोरी बना के देगा, उसका एड्रेस। तो मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इस तरह से। आप ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। इसको पहले मैं एक बार रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए हमारा 2D अरे यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो मेमोरी एलोकेट करने वाला पार्ट था उसको एक फंक्शन के अंदर बना दिया। तो जब भी मुझे ये वाली मेमोरी चाहिए होगी तो मैं सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, और कॉल करने के बाद जो भी एड्रेस रिटर्न होके आएगा उसको मैं डबल स्टार पॉइंटर वाला बना के उसको स्टोर कर सकता हूँ। और सारा काम हमने वही किया है। अब देखिए जब ये फंक्शन हमारा कॉल होगा तो ये वाली पूरी पूरी मेमोरी बनेगी, मतलब कि ये वाला स्ट्रक्चर, मैं इसको हटाता हूँ अभी, मतलब कि क्या है, मतलब कि ये वाला पूरा पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा।
फिर क्या होगा, जैसे ही इस लाइन का एग्जीक्यूशन होगा, इंड होगा, और उसका एड्रेस जो रिटर्न होके आया वो पी में चला गया। तो ये जो पी है ये मेन के अंदर बना है, इसका मतलब जो एक पी मेन के अंदर, ये वाला पी जो है वो फंक्शन के अंदर है। एक अभी अभी हमने पी बनाया है जो मेन के अंदर है ना, इसका नाम भी हमने पी ही रखा है। इसका एड्रेस कुछ होगा, लेट्स से 600 मान लिया हमने एड्रेस, और इसमें क्या होगा, इस पी का हमने रिटर्न किया, पी में क्या था 100, ये 100 रिटर्न होके यहाँ कॉपी हो गया। तो अब क्या हो रहा है, पी भी इसी को पॉइंट कर रहा है ना, इसी को पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही इस फंक्शन का काम इंड होगा, पी में आ गया एड्रेस, और इस फंक्शन की मेमोरी रिलीज हो जाएगी। इस फंक्शन की मेमोरी रिलीज होगी, मतलब इस फंक्शन के अंदर जितने भी एसएमए वाले एग्जाम्पल हैं, एसएमए वाले मतलब जिनको हमने डिक्लेयर किया है, जैसे डिक्लेरेशन से बनाया, जैसे यहाँ पर पी है तो पी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जो वेरिएबल हमने डायनेमिकली बनाया है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, इनकी मेमोरी रिलीज़ नहीं होगी, जबकि पी की मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी। तो मतलब जो ये पी है, ये पी डिस्ट्रॉय हो गया, इसकी मेमोरी रिलीज हो गई। लेकिन सबसे अच्छी बात कि इस पी का जो एड्रेस रिटर्न हो गया था वो हमने यहाँ पर स्टोर किया है इस पी में। तो अब इस वाले अरे में जो हम लोग वैल्यू रखेंगे या रिट्रीव करेंगे वो इस वाले पी का यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसकी मेमोरी तो चली गई, ये मेमोरी तो चली गई, ये मेमोरी चली गई, लेकिन हम इस पी का यूज करके अपना काम, ये वाला पी का यूज करके अपना काम कर पाएंगे। और वही यहाँ पर हो रहा है, हम लोग इस पी को यूज कर रहे हैं, मेन फंक्शन वाला पी इस मेन के अंदर, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको कोई मेमोरी बार बार चाहिए अपने प्रोग्राम के लिए, तो आप उसको एक फंक्शन में रखिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो मेमोरी आपको चाहिए अपने प्रोग्राम के लिए, उसको आपको डायनेमिकली बनाना है। अगर आप यहाँ पर डायनेमिकली ना बना के, मान लीजिए इस लाइन की जगह पर आपने लिखा होता p इक्वल्स टू न्यू इंट इस तरह से, तो ये भी क्या होता, p इक्वल टू आपने लिखा होता, लेट से आपने लिखा होता, p में क्या किया है आपने, एक इंटीजर मान लीजिए अरे आप बना लेते हैं ना। आप अगर इंटीजर, जैसे यहाँ पर हमने डायनेमिकली बनाया है इंटीजर, आप अगर डायनेमिकली बनाना चाहते हो, आप सोचते कि मैं इंट, जैसे यहाँ पर p(3) इस तरह से अगर आप अरे बनाने की कोशिश करते, है ना, या आप चाहते कि मुझे 2D अरे बनाना है, आप लिखते इंट p(3,3) इस तरह से आप करते, और ये वाली लाइन कोड आप ना लिखते, ये वाली कोड ना लिखते, आप सिर्फ और सिर्फ ये लिखते, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता। ये जो मेमोरी इसके लिए एलोकेट होती, इस फंक्शन का काम इंड होते ही डिस्ट्रॉय हो जाती, क्योंकि ये एक एसमे का एग्जांपल है, हम लोग इसको डिक्लेयर करके इस तरह से बना रहे हैं, है ना। तो जब भी आपको मेमोरी चाहिए जो फ्रिक्वेंटली अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, तो उसको आप फंक्शन के अंदर रखिए, उसकी मेमोरी आप डायनेमिकली क्रिएट करिए, ताकि उसकी मेमोरी रिलीज़ ना हो, भले ही फंक्शन की मेमोरी रिलीज़ हो जाए, फंक्शन का काम इंड हो जाए। और ऐसा हम डेटा स्ट्रक्चर में हमेशा करते हैं। इनफैक्ट हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में यही करते ही हैं, यही करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।